अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आपके? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं साइदा ने किचन में बना रही हूँ मैंगो कलाकंद। उसके लिए मैंने ये 1 किलो मैंने दूध लिया था। ये दूध रात का है, मैंने रात को गर्म करके रख लिया था। तो अब मैंने क्या करना है, इसको सिर्फ तेज़ गर्म करना है। और इसका सबसे पहले मैंने पनीर तैयार करना है, जिसको छैना भी कहते हैं। क्योंकि जब दूध को उबाला जाता है तो फिर बाद में उसको थोड़ी देर रखा जाता है ठंडा करने के लिए, 2-3 मिनट। इसलिए मैं उतने गर्म करूँगी, तेज़ गर्म के जितने में ये दूध फट जाए। ये 1 किलो दूध है। जब तक ये दूध गर्म होता, मैं आपको दूसरी चीज़ें बता दूँ। इसके लिए मैंने ये आधा किलो दूध ली है। इसकी मैंने बनानी है रबड़ी। और ये मैंने एक आम लिया था, उसको छील के ये मैंने काट के रख लिया। अब इसकी मैंगो प्योरी बनाऊँगी। अब ये देखें, दूध गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें एक एक चम्मच करके, ये मैंने टाटरी ली थी, उसमें मैंने 1 चम्मच आधी चम्मच टाटरी डाली है। और इसमें पानी डाल के इसका मैंने ये पानी बना के रख लिया, खट्टा पानी। अब मैं एक एक चम्मच करके डालूँगी और इसको चम्मच के साथ चलाती जाऊँगी। मैंने उस वक्त तक डालती रहना जब तक ये दूध फट ना जाए। ये देखें, अब ये फटना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा। जब ये फट जाएगा फिर मैंने इसमें टाटरी का वाला पानी नहीं डालना। अब ये फटने की तरफ जा रहा है। हाँ जी, ये देखें, ये फट गया सारा। ठीक है, अब ये देखें, ये ग्रीन पानी एक साइड पे हो गया है और छेना एक तरफ हो गया। अब मैं इसको 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, फिर मैं इसका पानी निकालूँगी। ये मैंने एक बाउल लिया है, उसके ऊपर ये स्ट्रेनर रखा है। और ये मेरे पास मैं एक मलमल का कपड़ा है, जिससे मैं छेना बनाती रहती हूँ, वो है, वो रख लिया है। और ये देखें, अब ये काफ़ी हद तक जुड़ चुका है पनीर। अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी। चले जी। अब इसको उठा लूँगी कपड़े को। और इसका ये पानी गिरा के अब इसके ऊपर ठंडा पानी डालूँगी। ये देखिए कितना अच्छा बन गया छेना। अब इसमें मैं ये ठंडा पानी डालूँगी, नॉर्मल नलके वाला पानी। क्योंकि ये जो इसमें टाटरी वाला पानी है, खटास सारी निकल जाए इसमें से। ये देखें, चले जी। अब मैं ये 2-3 दफ़ा मैं ऐसे करूँगी इसको। ये देखें, मैंने इसमें ठंडा पानी डाल के इसका अच्छी तरह खट्टा पानी निकाल दिया है। और अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको अच्छी तरह निचोड़ लूँगी। अब मैं क्या करूँगी, इसको नलके के साथ लटका दूँगी जब तक ये थोड़ा और इसका पानी अगर निकल जाए। इतनी देर में हम दूसरा काम कर लें। अब बना लेते हैं रबड़ी। ये आधा किलो दूध है, ये पैन में डालूँगी और इसको पकाना है। इसको इतना पकाना है कि ये एक पाव रह जाए। ये देखें बस, आधा किलो का एक पाव रह चुका है दूध। रबड़ी हमारी तैयार हो गई है। अब मैं इसमें 3 चम्मच चीनी डालूँगी। अब थोड़ी देर पकाऊंगी क्योंकि चीनी अपना भी पानी छोड़ती है। ये देखें व्यूअर्स, ये मेरा छेना कितना अच्छा बन गया। क्या करूँगी कि इसको अच्छी तरह मसल लूँगी।
पानी इसका अच्छी तरह मैंने ड्रेन कर लिया है। अभी ये जो दाना है इसका, ये दाना तोड़ना है। ये देखें, ये दाना है ना, ये दाने को तोड़ना है। ये देखें, अब मैंने इसको अच्छी तरह मसल लिया है। अब देखते हैं रबड़ी हमारी कहाँ तक पहुँची है। ये दूध सूख चुका है, रबड़ी पूरी बन चुकी है। ये देखें, ये करके नीचे भी लगने लग गई है। अब मैं इस पॉइंट पे क्या करूँगी, जो मैंगो प्यूरी बनाई है ये डाल दूँगी और इसको थोड़ी देर पका के ये बहुत ही मज़े की मिठाई बनती है। थोड़ा ख़र्चा तो इस पे आता है, लेकिन अगर ये बाज़ार से लेके खाएं तो ये तो हज़ारों के हिसाब से मिले आपको, हज़ारों रुपए में। लेकिन घर में बनाते हैं 200-300-400 का ख़र्चा आ जाता है। ये देखें, ये भी अब पक चुका है। अब मैं इस पॉइंट पे अब ये डालूँगी पनीर, वाइट और येलो का कंट्रास्ट। अब इसको लो फ्लेम पे मैं पनीर को भी इसके मैंगो प्योरी के साथ पका लूँगी। अब फ्लेम थोड़ा तेज़ करूँगी कि जल्दी जल्दी से गाढ़ी हो जाए। आपने ये ध्यान रखना है कि क्योंकि जो पनीर होता है ना वो पानी छोड़ता है, कि उतनी देर पकाना है कि जब तक ये इकट्ठा हो जाए। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, अगर ज़्यादा पकाएंगे तो ये फिर अपना पानी छोड़ देगा। ये देखें, अब ये इसने किनारे छोड़ने शुरू कर दिए हैं ना। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये साइड से किनारे छोड़ा है ना, समझिए कि अब रेडी हो गया। अब इससे ज़्यादा नहीं पकाना। आग मैंने बंद कर दी है। अब मैं इसको थोड़ी देर इधर ही रखूँगी, फिर मैं इसको सांचे में किसी ट्रे में डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कम से कम 2-2.5 घंटे इस तरह रखूँगी ठंडा करके। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा तो 5-6 घंटे जो है मिठाइयों को रखना चाहिए कि वो फिर अच्छी सेट हो जाती हैं। 3 घंटे के लिए इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी, फिर मैं आपको ठंडी हो जाएगी, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी। अब मैं आप करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें मिठाई ठंडी होके बिल्कुल जम गई है। ये देखें, मैंने ऊपर किया हुआ है और ये बिल्कुल भी नहीं पिघल रही। ये बिल्कुल सॉफ्ट और नरम मिठाई होती है। ये व्यूअर्स, ये देखें, ये बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली मिठाई है। जी व्यूअर्स, ये देखें, मैंने आपको दिखाया नहीं था, पिस्ता मैंने बाद में काट के इसके ऊपर लगा दिया था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और लाइक और शेयर करना है, कि आपने कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आपको मैंगो कलाकंद कैसा लगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।